अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का उर्दू चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्लास में हम आपको चैप्टर 6 से 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवा देंगे। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो 100% आप किसी भी साल का क्वेश्चन उठा कर देखिएगा, चैप्टर 6 से 10 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है किताब से, टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस एक क्लास कर लीजिए। चैप्टर का नाम है आपका बागो बहार। बागो बहार जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन दहलवी। और ये दास्तान है। अगर आपसे पूछा जाएगा बागो बहार किस ताल्लुक़ से किस सिनिफ से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको दास्तान में टिक करना है। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़ेर निसाब में किस सिनिफ का ताल्लुक़ दास्तान से है, तो बागो बहार ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें हमको टिक करके आना है। तो बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन दहलवी, और ये एक दास्तान है। चलिए आपका पहला सवाल करते हैं। क़िस्सा चहार व दरवेश के मुसन्निफ़ कौन है? क़िस्सा चहार व दरवेश, इस चैप्टर में यही तो बताया गया है। क़िस्सा चहार व दरवेश एक किताब था, जो फ़ारसी किताब था, उसका तर्जमा किया था मीर अमन दहलवी ने, जिसका नाम रख दिया था बागो बहार। तो क़िस्सा चहार व दरवेश जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो तसनीफ़ की मतलब उसका तर्जमा किया बागो बहार, तो बागो बहार का मुसन्निफ़ हुआ अमीर अमन दहलवी। और क़िस्सा चहार व दरवेश जो है उसका मुसन्निफ़ कौन है? तो अमीर खुसरो। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क़िस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ़ जो है अमीर खुसरो। चलिए अगला सवाल करते हैं। क़िस्सा चहार व दरवेश का तर्जमा मीर अमन के अलावा किसने किया? क़िस्सा चहार व दरवेश जो किताब है आपका, उसका तर्जमा फ़ारसी से उर्दू में किया था मीर अमन दहलवी ने। और मीर अमन के अलावा, यानी कि मीर अमन दहलवी के अलावा भी कोई ऐसा शख्स थे जो क़िस्सा चहार व दरवेश का तर्जमा किसी और लैंग्वेज में किए थे, तो उसका नाम क्या है? अता हुसैन तहसीन। अता हुसैन तहसीन जो है क़िस्सा चहार व दरवेश का तर्जमा किए थे। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। अता हुसैन तहसीन के तर्जमा क्या नाम है? अता हुसैन तहसीन जो है क़िस्सा चहार व दरवेश का तर्जमा जो किए थे उसका नाम क्या है? जैसे मीर अमन तर्जमा किए थे तो उसका नाम बागो बहार है, जो हमारे चैप्टर है। और अता हुसैन तहसीन का जो तर्जमा किताब है उसका नाम क्या है? नौ तर्ज मरसा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। मीर अमन ने किसकी ईमा पर बागो बहार की तसनीफ़ की? मतलब मीर अमन जो है किसकी चाहत पर, किसके चाहने पर बागो बहार की तसनीफ़ की, बागो बहार को ट्रांसलेशन किया? तो डॉक्टर जॉन गलगरस्ट के कहने पर। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदी कीजिए। उर्दू की पहली अदबी दास्तान जो है वो कौन है? निशानदी कीजिए, आपको पता ही होगा, सबरस उर्दू की पहली अदबी दास्तान है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिनिफ से है? देखिए 2022 और 2018 2 साल पूछा गया था, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। तो बागो बहार का ताल्लुक़ जो है किससे है? दास्तान से। अभी हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा कर बता रहे हैं। अगर आप ये क्लास कर लीजिएगा तो 100% आपके एग्ज़ाम में मेरी बात अगर याद भी आएगा तो ऑप्शन देखकर आप सही करके आइएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो बागो बहार जो किताब है उसमें कितने दरवेश का किस्सा बयान किया गया था? टोटल 4 दरवेश का किस्सा बयान किया गया, और चौथा दरवेश जो है, यानी कि चौथा हिस्सा जो है वो हमारे किताब में शामिल है। चलिए अगला सवाल आपका है। क़िस्सा आज़ाद बख्त किस किताब का हिस्सा है? क़िस्सा आज़ाद बख्त जो है वो किस किताब का हिस्सा है? तो 2018, 2021 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क़िस्सा आज़ाद बख्त जो है सबरस का किताब का हिस्सा है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। किस्सा गोई की कदीम निसरी सिनिफ को क्या कहते हैं? किस्सा गोई की कदीम निसरी सिनिफ को हम दास्तान कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। किस्सा गोई की कदीम निसरी सिनिफ को दास्तान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? किसकी ख्वाहिश थी जो मीर अमन बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया था? क़िस्सा चहार व दरवेश से। तो राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जॉन गलगरस्ट की ख्वाहिश पे मीर अमन ने बागो बहार की तर्जमा की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? 2017-2020 पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और
फोर्ट विलियम से मीर अमन दहलवी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ थे। सवाल आपका है किस सिनफ में माफ़ूकुल फ़ितरी अनासर कार फरमाई होती है। 2018 में पूछा गया था किस सिनफ में माफ़ूकुल फ़ितरी अनासर की कार फरमाई होती है। तो सिनफ मतलब तो आप समझ ही गए हो, जैसे दास्तान एक सिनफ है, इंशाइया, अफसाना तो नाविल। तो किस सिनफ में माफ़ूकुल फ़ितरी अनासर का कार फरमाई होती है? दास्तान में। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब हमारे किताब में मंसूब है? नसरी किताब मतलब दास्तान टाइप का जो है, तो बागो बहार मीर अमन का है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? जब आप बागो बहार वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बागो बहार में एक दास्तान है, दास्तान में क्या बात होती है? तो भूत नाटक के बारे में दास्तान में असल में बातचीत होती है। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने को मिला था? मतलब एक शहजादा था, उसी के बारे में पूरा दास्तान है। शहजादे का वालिद जो थे वो बादशाह थे, उसका इंतकाल हो जाता है। तो इंतकाल जब होता है तो शहजादा बहुत छोटा रहता है। तो इंतकाल के वक्त वो अपने भाई को बोलते हैं कि अभी तुम बादशाही संभालो, हुकूमत सल्तनत संभालो, जब मेरा बेटा उस लायक हो जाएगा तो तुम उसको सौंप देना। ये वादा करके मर गए थे। लेकिन उनका चचा जो था बादशाह बन गया था, उसके नीयत में खोट आ गया था। वो नहीं चाह रहा था कि हम शहजादे को फिर से बादशाह बनाए और हम अपना हुकूमत सल्तनत खो दें। तो वो चाह रहा था किसी भी तरह शहजादे को मार के हटा दे या ठिकाना लगा दे। तो उसका एक पुराना खादिम था जो उसके बाप दादा के ज़माने से ही था। उसका नाम क्या था? मुबारक। किसका खादिम? शहजादे का खादिम था मुबारक, जो उसके बाप दादा के ज़माना से ही खिदमत करते आ रहा था। वो ये सब मामला देखा तो उसको रहा नहीं गया। फिर वो शहजादे के पास आया और बोला, ए शहजादे, मुझे तेरी बेबसी और बेकसी देखी नहीं जाती, मैं तुझे मुल्क सादिक के पास ले चलता हूँ। गालिब है कि वो तुम्हारे बाप की दोस्त थी। मुल्क सादिक से शहजादे के बाप की दोस्ती थी। तो मुबारक बोल रहा है गालिब है कि तुम्हारे बाप की दोस्ती याद करके उसको रहम आ जाएगा और तुमको मदद करेगा और तुम्हारा मुल्क तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो फिर मुबारक लेकर चल देते हैं मुल्क सादिक के पास शहजादे को। आप लोग दास्तान पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दास्तान है और मज़ेदार दास्तान है। और इस दास्तान से आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का रिश्ता जो था दोस्ती का था। मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का पूछा जा रहा है ना, तो शहजादे का वालिद जो बादशाह था, मुल्क सादिक से उनका दोस्ती का रिश्ता था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? यानी कि हमारी किताब में जो इक़्तिबास है, यानी कि पूरा दास्तान थोड़ी ना किताब में दिया हुआ है। पूरा दास्तान अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठिएगा तो इतना जल्दी पढ़ लीजिएगा। उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी किताब में दिया हुआ है, तो उसको ही इक़्तिबास कहा जाता है। तो हमारी किताब में जो बागो बहार का लाइन है वो किस दरवेश की कहानी है, मतलब किस हिस्से की कहानी है? तुमको पता है, चौथे दरवेश की। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है? तो बागो बहार जो है एक फ़ारसी किताब का तर्जमा है और उस फ़ारसी किताब का नाम भी हम आपको बता ही चुके हैं, किस्सा चहार व दरवेश। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? तो मीर अमन का तखल्लुस जो है लुत्फ़ है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपके चैप्टर का नाम बागो बहार है, जिसके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी है और मीर अमन दहलवी का तखल्लुस जो है लुत्फ़ है। चलिए अगला सवाल करते हैं। बागो बहार किस सन में लिखी गई है? बागो बहार जो है किस सन में लिखा गया, मतलब किस साल लिखा गया? तो 1801 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? तो बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहलवी है। और किस्सा चहार व दरवेश के मुसन्निफ कौन है? अमीर खुसरो। याद रखना, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सवाल नंबर 20 आपका है। दास्तान सब्र रस के मुसन्निफ कौन है? एक दास्तान है सब्र रस, उसके मुसन्निफ कौन है? ये 2017 में पूछा गया था। उसके मुसन्निफ जो है मुल्ला वजी है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है। मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? मीर अमन का एक और तर्जमा है गंज खूबी, जो किस किताब का तर्जमा है? तो अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है, जिसका नाम गंज खूबी है। जिसको तर्जमा किसने किया था? तो मीर अमन दहलवी ने
तो याद रखना मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी जो है किस किताब का तर्जमा है? अखलाक़ मोहसनी का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज मीर अमन की बहाली कितने रुपये माहाना पर हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है ये तो आपको हम बता ही चुके हैं, कोलकाता में है। और मीर अमन की बहाली जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये पर हुई थी ये भी बता चुके हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपया महीना पे फोर्ट विलियम में मीर अमन दहलवी की बहाली हुई थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। दिल्ली में अहमद शाह इब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? जब आप मुसन्निफ़ के बारे में पढ़िएगा, मतलब बागो बार चैप्टर आपका है, उसके पहले एक चैप्टर होगा मुसन्निफ़ के बारे में, वो आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किताब का आप हर हाल में मुसन्निफ़ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा किताब से। तो दिल्ली में जो है अहमद शाह इब्दाली के हमला हुआ था, जिस वक्त मीर अमन दहलवी की जागीर जो है किसने लूट ली? सूरज मिल जाट ने उसका पूरा धन दौलत सब लूट लिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी? आपके चैप्टर में एक सुरमा का जिक्र किया गया है, वो सुरमा का नाम क्या था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आती थी? तो सुरमा का नाम जो है सुलेमानी सुरमा है, जिसको अगर आप लगा लीजिएगा तो आपको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगेगी। ये बात आपके दास्तान में बताया गया है। इसका सच्चाई से कितना लेना देना है ये बात तो आपको भी पता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपये का इनाम मिला? मतलब बागो बहार का तर्जमा जब मीर अमन दहलवी ने किया था तो कौन कॉलेज से किया था? तो वही फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रकाशन किया था। तो कॉलेज की तरफ से मीर अमन को कुछ इनाम मिला था, वो कितने रुपये का इनाम था? 500 रुपये का इनाम था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये का इनाम मीर अमन को बागो बहार किताब पर मिला था। तो आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर आपका है टोबा टेक सिंह, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसके मुसन्निफ़ है सआदत हुसैन मिंटू। और ये एक अफसाना है आपका टोबा टेक सिंह। इस अफसाना को आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको बहुत हंसी भी आई होंगी और लास्ट में आप इमोशनल भी हो गए होंगे, क्योंकि इस अफसाना में पागलों वाली बात है। बहुत सारे पागल एक पागलखाना में रहते हैं और जब उसके जुदाई का वक्त होता है तो सब किस तरह से रोते हैं। अगर आप लोग ये वाला पॉइंट पढ़े होंगे तो आप ज़रूर रो दिए होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, मिंटू की बेगम का क्या नाम है? मिंटू कौन? तो सआदत हुसैन मिंटू का शॉर्ट नाम है मिंटू। तो मिंटू की बेगम का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम सोफिया। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से मिंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से मिंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? तो आतिश के पारे जो है सआदत हुसैन मिंटू का पहला अफसानवी मजमुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल रखते हैं। इनमें से कौन मिंटू का अफसानवी मजमुआ है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन अफसानवी मजमुआ है जो मिंटू यानी कि सआदत हुसैन मिंटू का है? तो ऑप्शन देख चुके हैं तो आंसर भी आपको पता ही होगा, सरकंडों के पीछे जो है सआदत हुसैन मिंटू का ही अफसानवी मजमुआ है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। मिंटू के पहले अफसानवी मजमुआ आतिश पारे की इशाअत कब हुई? सआदत हुसैन मिंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? आतिश पारे, जिसकी इशाअत कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, सवाल नंबर 4 का आंसर हम देख लेना चाहते हैं। 4 का सी, 1936 ईस्वी में सआदत हुसैन मिंटू का जो पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश का पारा, उसका इशाअत हुआ था यानी कि प्रकाशन हुआ था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? आप चैप्टर सआदत हुसैन मिंटू वाला जो चैप्टर आपका है टोबा टेक सिंह, उसमें आपको बिशन सिंह जो मेन किरदार है बिशन सिंह, तो वही आपसे पूछा जा रहा है बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो हमको पता ही है टोबा टेक सिंह अफसाना जो है उसी का किरदार बिशन सिंह है, जो एक पागल रहता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन सा मजमुआ मिंटू का नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा मजमुआ है जो मिंटू का नहीं है? तो आतिश पारे ये भी मिंटू का ही है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। खाली बोतल है ये भी मिंटू का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा नहीं है। सड़क के किनारे ये भी सआदत हुसैन मिंटू का ही अफसाना मजमुआ है,
तो ये भी नहीं होगा, तो भूले बिसरे गीत ये जो है शफ़ी जावेद का है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुख्तसर अफसाना दाग बैल का सहारा किसके सर है, 2022 में पूछा था। मुख्तसर अफसाना दाग बैल का सहारा जो है शहादत हुसैन मिंटू के सर है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई। शहादत हुसैन मिंटू की वफ़ात जो है कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब पूछा था, 2022 में। चलिए अगला सवाल करते हैं। शहादत हुसैन मिंटू की वफ़ात कब हुई, ये भी 2021 में पूछा था। शहादत हुसैन मिंटू की वफ़ात जो है 1955 ईस्वी में हुई थी और पैदाइश कब हुई थी, 1912 ईस्वी में, याद रखना। सवाल नंबर 10 आपका है, टोबा टेक सिंह का असल नाम बताइए। टोबा टेक सिंह जो आपका चैप्टर है उसका असल नाम बिशन सिंह है, लेकिन वो टोबा टेक सिंह के नाम से फेमस था और उसका गांव का नाम ही टोबा टेक सिंह था, इसलिए वो टोबा टेक सिंह के नाम से मशहूर हुआ करते थे। लेकिन टोबा टेक सिंह का असल नाम जो है बिशन सिंह है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाइए, अब हम पढ़ा चुके हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो आपका चैप्टर है उसका एक एक लाइन पढ़कर बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आप वो क्लास नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगला सवाल आपका है, फ़क्शन की सबसे मुख्तसर सिनिफ को क्या कहते हैं, 2021 में पूछा था ये भी। फ़क्शन की सबसे मुख्तसर सिनिफ को हम अफसाना कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, कौन सी नस्र की सिनिफ चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न है। कौन सी नस्र की सिनिफ जो है चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न है, तो अफसाना में है। इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए। हम आपको बताया ना, शहादत हुसैन मिंटू की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। और हमारा सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है, 2021 में इसी तरह से पूछा गया था। इनमें से कौन अफसाना निगार कब पैदा हुए थे, तो 1912 में पैदा हुए थे। डेट दे दिया, पूछा जा रहा अफसाना निगार कौन है, तो हमको पता ही है शहादत हुसैन मिंटू की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ़ कौन है। उर्दू का पहला अफसाना नशे की तरंग है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, सज्जाद हैदर यलदरम। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू का जो पहला अफसाना कौन है, नशे की पहली तरंग। कभी कभी ये भी पूछा जाता है उर्दू का पहला अफसाना कौन है, तो नशे की पहली तरंग। और नशे की पहली तरंग जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है, सज्जाद हैदर यलदरम। 2021 में इस तरह से पूछा गया था। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो शहादत हुसैन मिंटू की पैदाइश जो है लुधियाना में कब हुई थी, 1912 में। और वफ़ात जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। मिंटू का पूरा नाम क्या था। शहादत हुसैन मिंटू का पूरा नाम जो है शहादत हुसैन मिंटू ही है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। शहादत हुसैन मिंटू के वालिद का क्या नाम था। शहादत हुसैन मिंटू जो है उनके वालिद का नाम जो है ख्वाजा गुलाम हसन, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। शहादत हुसैन मिंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ। शहादत हुसैन मिंटू की अदबी ज़िंदगी का शुरुआत जो है 1933 से हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19 आपका है, मिंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है। शहादत हुसैन मिंटू का जो पहला अफसाना है उनका टाइटल, उन्वान का मतलब होता है टाइटल क्या है, ये भी 2023 में पूछा था। इसका टाइटल जो है तमाशा है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं। शहादत हुसैन मिंटू कब पैदा हुए। ये सवाल देखिए दूसरा तरह से पूछा जा रहा है, मतलब घुमाकर पूछा गया। एक तो सवाल 2021 में ये पूछा था किस अफसाना निगार की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई थी, और 2019 में कैसे पूछा है शहादत हुसैन मिंटू कब पैदा हुए। तो जिस तरह से भी पूछेगा बस हमको याद रखना है, शहादत हुसैन मिंटू की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी में हुई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वफ़ात जो है 1955 में हुई थी, याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं। अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही है। अफसाना टोबा टेक सिंह जो आपके चैप्टर है उनमें कौन लोगों को ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, तो पागलों की, पागल खाना में जो पागल है, हिंदुस्तान का पागल उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाए और जो पाकिस्तान का है उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, इस तरह से बात हो रही थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है। देखिए 2017 और 2020 में पूछा गया था टोबा टेक सिंह जो है वो किसका अफसाना है।
तो शहादत हुसैन मिंटू का ये अफसाना है ना टोबा टेक सिंह, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिनिफ से है? तो टोबा टेक सिंह का ताल्लुक जो है अफसाना से है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए याद करना ज़रूरी है। लास्ट सवाल आज का है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? चैप्टर 7 का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम चैप्टर 8 को कवर कराएंगे। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है 1936 में हुआ था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां में भी अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे क्लास 10th में तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा, और नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए। 10th और 12 दोनों में पूछा जाता है। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है 1936 से हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका है प्रोमिस, जो अफसाना है जिसके मुसन्निफ जिलानी बानो है। प्रोमिस भी अफसाना ही है और इसके मुसन्निफ कौन है? जिलानी बानो। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिला होगा? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस चैप्टर में प्रोमिस करवाया गया था। मतलब अफसाना प्रोमिस के मरकज़ी किरदार कौन है? तो अम्मू, एक औरत रहती है जो इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। उनका 4 बेटा रहता है। कौन? जमशेद, रशीद, खुर्शीद और हमीद। 4 बेटा रहता है, जिससे वादा करवाता है कि तुम कहीं भी रहो। चारों में 3 बेटा को तो खूब पढ़ा लिखा देता है, और एक छोटा बेटा रहता है जो किसी कारण नहीं पढ़ पाता। किसी कारण क्या, उसको पढ़ने में दिल नहीं लगता है, तो वो नहीं पढ़ता है और राजनीतिक में चला जाता है, नेता बन जाता है, जो दिल्ली में ही रहता है। और बाकी 4 बेटा जो है, कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है, तो कोई कहीं अमेरिका में रह रहा है। तो सबसे वादा करवाया था तुम कहीं भी रहो, हमारे जनाजे में चारों बेटा कांधा दोगे। और ये प्रॉमिस भी पूरा नहीं हो पाया था। वो लोग आए भी थे जब उस मेन किरदार जो अम्मू है, अम्मू का तबीयत ख़राब हो गया था, तो चारों बेटा आया भी था, लेकिन वो नहीं मरी। जब आया तो उसका बेटा सब वापसी का भी टिकट बना कर आया था, लेकिन देखा कि नहीं मरी है तो फिर वापस चला गया चारों बेटा। तो सब जब वापस चला गया तो फिर अम्मू का वफ़ात हो जाता है, जिसके वजह से उनका कोई बेटा भी उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाता है। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवा चुके हैं। नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास किताब है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सहारा किसके सर है? तो उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाना के दाग बैल का सहारा जो है शहादत हुसैन मिंटू के सर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिछला चैप्टर में भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन अफसाना का मजमुआ जो है जिलानी बानो का है? कब पूछा था? 2022 में पूछा था। तो रोशनी के मीनार जो है जिलानी बानो का अफसाना का मजमुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल करते हैं। जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? तो जिलानी बानो के वालिद का नाम जो है अल्लामा हसरत बदायूनी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिनिफ से है? तो ईवान गज़ल का ताल्लुक़ जो है किस सिनिफ से है? तो अफसाना से हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। नाविल बारिश शंख के मुसन्निफ़ कौन है? तो नाविल बारिश शंख के मुसन्निफ़ जो है जिलानी बानो ही है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। प्रोमिस क्या है? तो आपको पता है प्रोमिस जो है हमारे किताब में जो चैप्टर है वो एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ जिलानी बानो है। तो प्रोमिस एक अफसाना है, अफसाना में हमको टिक करना है, और ये भी 2021 में पूछा था। उसके बाद अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। अगला सवाल आपका है, अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? अम्मू का जो 4 बेटा है उनमें से कौन बेटा जो है हिंदुस्तान में रहता था? तो जमशेद, खुर्शीद, रशीद, हमीद जो है हिंदुस्तान में ही रहता था, और अम्मू का सबसे छोटा बेटा था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था? अम्मू का एक बेटा जमशेद है, वो कहाँ रहता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमको पता ही होगा, अम्मू का एक बेटा जमशेद जो है शिकागो में रहता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? अम्मू जो बीमार थी तो वो किस बीमारी में परेशान थी? तो आपको पता ही होगा, अम्मू जो है कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल करते हैं, जिलानी बानो की वफ़ात कब हुई? तो जिलानी बानो की वफ़ात जो है इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है जिलानी बानो की वफ़ात। चलिए अगला सवाल करते हैं, अम्मू की खादमा का क्या नाम है? अम्मू जो है आपका अफसाना प्रोमिस जो है उसका मरकज़ी किरदार अम्मू है। जब अम्मू का चारों बेटा चला जाता है उसको छोड़कर, तो वो उसके पास एक खादिमा यानी कि खिदमत करने वाली एक औरत होती है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो अम्मू की खादमा का नाम जो है ख्वाजा बी है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो आपको पता ही होगा जिलानी बानो की तालीम जो है एमए तक हुई थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फिर भी इसका आंसर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस तरह पीडीएफ को जूम आउट कीजिए और सवाल नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। तो बी में क्या है, एमए था ना, हाँ एमए तक जिलानी बानो की तालीम जो है एमए तक हुई थी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था? जिलानी बानो जो है वो किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था? तो प्रेमचंद्र पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं, जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम है? तो जिलानी बानो के शौहर जो थे अनवर मुअज्जम थे, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, अम्मू से जनाजा में कांदा देने का वादा किसने किया था? तो आपको पता ही है अम्मू से जनाजा में कांदा देने का वादा जो है उनके बेटों ने किया था, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं, अम्मू के शौहर क्या थे? अम्मू के शौहर जो है पेशे से क्या थे? आपको पता ही होगा अम्मू के शौहर पेशे से एक वकील थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन अफसानवी मजमुआ है जिलानी बानो का नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो आपको भी समझ में आ गया होगा। रोशनी के मीनार भी जिलानी बानो का ही अफसाना है, नरवान भी उसी का है, रात के मुसाफिर भी उसी का है। तो नहीं है किस कौन, आँख मचोली। आँख मचोली जो है वो जिलानी बानो का अफसाना नहीं है, किसका है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आँख मचोली जो है किसका अफसानवी मजमुआ है। चलिए अगला सवाल करते हैं, जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो जिलानी बानो का ताल्लुक़ जो है हैदराबाद से है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रोमिस किसका अफसाना है? देखिए बार बार पूछा जाता है 2019, 2021, 2017 प्रोमिस जो है किसका अफसाना है? तो हमको पता ही जिलानी बानो का अफसाना प्रोमिस है, जिसका मरकज़ी किरदार अम्मू है। चलिए अगला सवाल करते हैं, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? तो आपको हम बता ही चुके हैं अफसाना प्रोमिस में 4 भाइयों का तज़किरा है। चारों बेटा पढ़ लिख कर बाहर चला जाता है दूसरे देश, और एक छोटा बेटा जो रहता है हमीद, वो नहीं पढ़ता लिखता है और उसको राजनीतिक में दिलचस्पी हो जाता है और वो उसी में वो रह जाता है। तो आपको पता ही होगा, और नहीं पढ़े तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अफसाना प्रोमिस में जो 4 भाइयों का तज़किरा किया गया है। चलिए अगला सवाल करते हैं, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश जो है बदायूं में हुई थी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? तो जिलानी बानो की पैदाइश जो है कब हुई थी? सवाल नंबर 22 का बी जो है 1936 ईस्वी में जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर आपका है भूले बिसरे गीत, जो शफ़ी जावेद का है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। इस चैप्टर में भूले बिसरे गीत शफ़ी जावेद का है, और इसमें सैयद अजीज़ अहमद का मेन किरदार है। मरकज़ी किरदार कौन है? सैयद अजीज़ अहमद। तो आप सवाल के ज़रिए ही समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे पर फाइज थे? सैयद अजीज़ अहमद जो है वो किस ओहदे पर फाइज थे? तो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज थे, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं, जर्नलिस्ट रूही रंजन किस अफसाने का किरदार है? जर्नलिस्ट रूही रंजन जो है वो किस अफसाने का किरदार है? तुमको पता है अफसाना भूले बिसरे गीत जो हमारे किताब में अफसाना है, उसी में जर्नलिस्ट रूही रंजन भी एक किरदार है। चलिए अगला सवाल करते हैं, शफ़ी जावेद किस सिनिफ से वाबस्ता है? शफ़ी जावेद जो है वो किस सिनिफ से वाबस्ता है? तो अफसाना शफ़ी जावेद ही अफसाना लिखे हैं ना, अफसाना भूले बिसरे गीत।
तो अफसाना में हम लोग को टिक करना है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की तसनीफ़ कहाँ से आई है? उर्दू में जो मुख्तसर अफसाने की सिनिफ जो है वो कहाँ से आई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी से। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिनिफ जो है कहाँ से आई थी? अरबी से। चलिए अगला सवाल करते हैं। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो शफ़ी जावेद की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपको पता ही होगा। शफ़ी जावेद की पैदाइश जो है मुजफ्फरपुर में हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। शफ़ी जावेद फ़िल वक्त कहाँ मुक़ीम है? शफ़ी जावेद जो है फ़िल वक्त कहाँ मुक़ीम है? पटना में। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ शफ़ी जावेद का है? नीचे जो 4 अफसानवी मजमुआ है उनमें से कौन अफसानवी मजमुआ शफ़ी जावेद का है? तो दायरा से बाहर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन शफ़ी जावेद का अफसानवी मजमुआ नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन शफ़ी जावेद का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो खुली जो आँख, ये भी शफ़ी जावेद का ही अफसानवी मजमुआ है, हमसे पूछा जा रहा नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तारीफ़ खुदा की, ये भी उसी का है, तो ये भी नहीं होगा। रोशनी के मीनार, ये है जिलानी बानो का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दायरा से बाहर, ये भी शफ़ी जावेद का है, याद रखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा शफ़ी जावेद का अफसानवी मजमुआ है। अगर है पूछा जाएगा तो खुली जो आँख, तारीफ़ उस खुदा की, दायरा से बाहर, ये 3 में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, और नहीं है तो कोई और दे देगा। जैसे इसमें दिया हुआ है रोशनी के मीनार, कब पूछा था? 2021 में। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। दौरान मुलाजमत शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज थे? दौरान मुलाजमत यानी कि नौकरी के दौरान, मुलाजमत मतलब होता है नौकरी करना, तो नौकरी के दौरान शफ़ी जावेद जो है गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज थे? तो आपको पता ही होगा, गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी पर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो शफ़ी जावेद की पैदाइश जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में पैदाइश हुआ था, तो उनका आबाई वतन भी मुजफ्फरपुर ही होगा ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? तो शफ़ी जावेद का असल नाम जो है मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2023 में पूछा गया था, शफ़ी जावेद का असल नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। चलिए अगला सवाल करते हैं। शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया है? तो शफ़ी जावेद जो है किस मज़मून में? तो अंग्रेज़ी में एमए किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर 12 का आंसर अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरह से इसको जूम आउट करेंगे, और सवाल नंबर 12 है ना, 12 का सी, तो सी में क्या? समाजियात। शफ़ी जावेद जो है समाजियात के मौजू पर एमए किया था, तो इसका राइट ऑप्शन फ़ारसी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शफ़ी जावेद किस मजमून में एमए किया था? समाजियात। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। मुहक्कमा इत्तलात व नशरियात में शफ़ी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? मुहक्कमा इत्तलात व नशरियात में शफ़ी जावेद जो है किस ओहदे पर फाइज थे? तो डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। शफ़ी जावेद के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो है उसका टाइटल क्या है? आर्ट और तंबाकू। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्ट और तंबाकू। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल करते हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो है आर्ट और तंबाकू, वो कब शाये हुआ था? 1953 ईस्वी में शाये हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। शफ़ी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? शफ़ी जावेद जो है वो किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? तो पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था।
चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो है आर्ट और तंबाकू है, जो कब प्रकाशन हुआ था? 1953 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा गया है। अगला सवाल आपका है, शफ़ी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया है? तो शफ़ी जावेद जो है पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर से रिटायर होने हुए कितने साल हुए थे? सैयद अजीज़ अहमद जो है डायरेक्टर के अहदे से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? तो 10 साल हुए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग अहदे से क्या करते हैं? अजीज़ अहमद के मुताबिक जो है सैयद अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग अहदे से सेकंड हैंड करते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? तो भूले बिसरे गीत जो है शफ़ी जावेद का अफसाना है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूले बिसरे गीत शफ़ी जावेद का ही अफसाना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। जर्नलिस्ट रूही रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? जर्नलिस्ट रूही रंजन जो है सैयद अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2021 में ये भी पूछा गया था, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा है, बाकी आप तो समझदार हो। अगला सवाल आपका है, शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई थी? तो शफ़ी जावेद की पैदाइश जो है कब हुई थी? 1935 ईस्वी में शफ़ी जावेद की पैदाइश हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो है किस रिसाला में शाये हुआ? तो माहनामा उफ़क़ में। और पहला अफसाना का क्या नाम था? आर्ट और तंबाकू। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? सैयद अजीज़ अहमद जो है वो किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या इस तरह से पूछ दिया जाएगा अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार कौन है? तो सैयद अजीज़ अहमद। लेकिन अभी हमसे पूछा जा रहा सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो भूले बिसरे गीत का किरदार है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर नंबर 10 करते हैं। आपका 10वां चैप्टर है इब्राहिम सुक्का। सुक्का का माने ही होता है पानी पिलाने का, जिसके मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ये भी आपका एक अफसाना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार अफसाना है। अगर आप लोग पढ़िएगा तो 100% इस अफसाना को पढ़ने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन इमोशनल चैप्टर है, और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर 4 नंबर वाला जो तशरीह करने के लिए बोला जाता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है, पूछने का चांस रहता है। उसके बाद खुलासा करने के लिए भी अफसाना इब्राहिम सुक्का खुलासा कीजिए, बार बार पूछा जाता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपसे 4 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जाए या कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। तो आप लोग चैप्टर अगर बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका प्ले लिस्ट बना चुके हैं, उसमें आप लोग कर लीजिएगा। दो क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था। बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हो, बुक है, तो बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, अब्दुल रब किस अफसाने का किरदार है? तो अब्दुल रब जो है वो अफसाना इब्राहिम सुक्का का ही किरदार है ना। अफसाना इब्राहिम सुक्का में अब्दुल रब भी थे। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? मतलब इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब हमारे किताब में शामिल है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो अफसाना आपका लिखा है इब्राहिम सुक्का, उसमें वो खुद शामिल है। वो स्कूल के बारे में बताते हैं जहाँ वो रहते हैं, उसी गांव का बात है। उसमें एक इब्राहिम सुक्का रहता है जो पानी पिलाता है, उसी के ऊपर पूरा अफसाना लिखा है। अगला सवाल आपका है, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो आपको बताइए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस महकमे में मुलाजिम थे? 2021 में ये भी पूछा गया था। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है किस महकमे में मुलाजिम थे, यानी कि नौकरी करते थे? तो महकमा तालीम, टीचर थे, महकमा तालीम। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई?
तो सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश जो है पनवेल में हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई है? तो सलाम बिन रज़ाक की तालीम जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन तक हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सलाम बिन रज़ाक इस चैप्टर के मुसन्निफ़ है, तो मुसन्निफ़ जो है चैप्टर के उसका तालीम कहाँ तक हुई? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक। और आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई? इब्राहिम सुक्का कौन? वही जो इस अफसाना का मरकज़ी किरदार है, जो पानी पिलाया करते थे पूरा गांव वाला को। उसकी पढ़ाई जो है 4वीं पास तक है। याद रखना, ये भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? 2023 में ये भी पूछा गया था। अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? वही छोटा सा जो नन्हा सा लड़का है, इब्राहिम सुक्का, वही इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। उसको प्यार भी हो जाता है, आखिर में वो लड़की मर जाती है तो उसके कब्र पे ये भी मर जाता है। बहुत ही इमोशनल कहानी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो हम कहेंगे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजिम रहे? सलाम बिन रज़ाक जो है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजमत की, यानी कि नौकरी की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 सालों तक सलाम बिन रज़ाक मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूलों में नौकरी की थी। कितने साल तक? 35 साल तक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाई हुआ? तो सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना जो है 1964 ईस्वी में शाई हुआ था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक के किरदार के ज़बर से कैसे हो गए? सलाम बिन रज़ाक के किरदार वक्त के ज़बर से कैसे हो गए? तो अजीबुल खलकत। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आप बताइए। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाई हुआ था? तो सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना जो है 1964 ईस्वी में शाई हुआ था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। सलाम बिन रज़ाक के किरदार वक्त के ज़बर से कैसे हो गए? सलाम बिन रज़ाक के किरदार जो है वक्त के ज़बर से अजीबुल खलकत हो गए थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? तो बारिश के संग जो है सलाम बिन रज़ाक की नहीं है। बाकी मुअब्बर भी सलाम बिन रज़ाक की है। नंगी दोपहर का सिपाही ये भी सलाम बिन रज़ाक की है। शिकस्ता बुतों के दरमियान ये भी सलाम बिन रज़ाक की ही है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़ाक की है, तो उस टाइम आप ये याद रखिएगा, मुअब्बर, नंगी दोपहर का सिपाही या शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये तीनों में से अगर कोई एक भी आपके ऑप्शन में दिख जाएगा तो उसमें आप लोग सही टिक करके आइएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई थी? तो सलाम बिन रज़ाक का जो अफसानवी मजमुआ है शिकस्ता बुतों की दरमियान, उसकी प्रकाशन 2001 में हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? किस अफसानवी मजमूआ के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान जो एक अफसानवी मजमूआ है सलाम बिन रज़ाक का, उसी की वजह से उसे साहित्य अकादमी इनाम से भी नवाजा गया था। चलिए अगला सवाल करते हैं। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई? देखिए आ गया ना वो सवाल जो हम आपको बताए थे। इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज़ाक की तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन तक हुई थी। और अभी आपका पूछा जा रहा है इब्राहिम सुक्का यानी कि जो आपके अफसाना का मेन किरदार है उसकी तालीम कहाँ तक हुई थी? तो 4था पास था वो। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? अफसाना इब्राहिम सुक्का में एक किरदार अब्दुल्ला भैंसा का भी है जो गांव में सरपंच का बेटा रहता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सुक्का के माने है, सुक्का के माने क्या है? पानी पिलाने वाला। ये बात तो हम आपको बता ही चुके। बाकी ऑप्शन आप देखिए, खाना खिलाने वाला, खादिम, मुलाजिम। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो हरगिज़ गलती नहीं होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक मुअल्लिमी की मुलाजमत से कब सबकदोश हो गए थे? सवाल नंबर 17 का आंसर 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं हम। 17
17 का बी हो जाएगा ना। तो सलाम बिन रज़ाक मुअल्लिमी की मुलाजमत से 1999 ईस्वी में सबकदोश हो गए थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है? 2020 और 2018 में ये पूछा गया था। इब्राहिम सुक्का जो है सलाम बिन रज़ाक की तख्लीक है, यानी कि उसका लिखा हुआ है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? इब्राहिम सुक्का जो है वो किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान से। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पनवेल में। और कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी में सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश हुई थी। कब और कहाँ? तो पनवेल में 1941 ईस्वी में। हो सकता है 2 नंबर में अगर पूछ दिया जाएगा तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 1941 ईस्वी में पनवेल में हुई, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल आपका है। अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे? अफसाना इब्राहिम सुक्का जो आपका अफसाना है उसमें स्कूल के इंचार्ज कौन थे? तो आपको पता ही है, अब्दुल रब जो है स्कूल के इंचार्ज थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है। सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़ किस सूबे से था, यानी कि किस स्टेट से था? तो सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़ जो है महाराष्ट्र से था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 10 तक कवर करा चुके हैं। अगर आप चैप्टर 10 तक ये वाला क्लास किए होंगे, यानी कि इससे पिछला वाला भी क्लास कर लिए होंगे और ये भी क्लास कर ली है, तो अब आप जाइए किसी भी साल का क्वेश्चन उठाइए, उसमें आप देखिएगा चैप्टर 10 के अंदर तक जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब उस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक, और हम जो अभी आपको क्वेश्चन कवर करवाए हैं उससे बाहर कितना क्वेश्चन रहता है आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा इस क्लास करने का फ़ायदा क्या है। बाकी अगला वीडियो आपका होगा चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। तो अगला चैप्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खुतूत का मजमूआ है गुब्बारे खातिर। उसी तरह हम 5 चैप्टर को एक वीडियो में कवर करा देंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए भी जो 4 नंबर का भी तशरीह वाला होता है उसको हम एक वीडियो डाले थे, तशरीह कैसे करें। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया गया और बताया भी गया है इस तरह से आपको लिखना है। यानी कि अगर आप चैप्टर पढ़े रहिएगा और जो चैप्टर आप पढ़े रहिएगा उसका तशरीह करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो शुरुआती में कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करना है, वो आप देख लीजिए तो आप आराम से लिख दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।